नमस्ते दोस्तों। कल बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। फेज 1 में लगभग 92% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, जो पिछले किसी भी चुनाव से कहीं ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि ये बम्पर वोटिंग क्या टीएमसी के पक्ष में है, क्या यह बीजेपी के पक्ष में है? दोनों पार्टियां अपने तरफ में इस पोलिंग के होने का दावा कर रही हैं। आज हम इसी को डिकोड करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एसआईआर के द्वारा लगभग 40 लाख नाम हटाए और इससे पूरे बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग 12% घट गई। अब इसी एसआईआर के बाद जो टर्नआउट आया उसकी दोनों पार्टियां अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। टीएमसी दावा कर रही है कि यह बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जनता का गुस्सा है। एसआईआर में जो माइनॉरिटीज़ और माइग्रेंट वर्कर्स के नाम काटे गए, वो लोग गुस्से में आए और वोट करने निकल पड़े। उनके लिए ये एक प्रोटेस्ट वोट है। टीएमसी बोल रही है जनता ने वोटर लिस्ट टेम्परिंग को रिजेक्ट कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एसआईआर ने जो घोस्ट वोटर्स के नाम हटाए, जो पहले टीएमसी की तरफ से प्रॉक्सी वोटिंग कराते थे, वो अब हट गया। अब जो डाटा आया है वो जेन्युइन वोटर्स है। तो ये सब परिवर्तन चाहते थे, बदलाव चाहते थे। बीजेपी का दावा है कि यह उनके फेवर में है। बिहार का रिजल्ट अगर देखें तो वहाँ पर जो भारी मात्रा में टर्नआउट आया 67% से ज़्यादा, जो 1951 के बाद सबसे ज़्यादा था, उसका परिणाम यह रहा कि एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। बिहार का पैटर्न सजेस्ट करता है कि हाईएस्ट टर्नआउट रूलिंग कॉलिशन के फेवर में गया, लेकिन बंगाल अलग स्टेट है, यहाँ इक्वेशन बदलती है। पॉलिटिकल साइंस में एक थियोरी है कि अचानक बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी का सिग्नल होता है। अब यह बंगाल के मामले में लागू होता है या नहीं, यह तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। फिलहाल अगर वोटर्स एसआईआर के खिलाफ निकले हैं तो वो और टीएमसी के प्रति सिंपैथेटिक हैं, तो वह टीएमसी के लिए एक वरदान होगा। लेकिन दोस्तों, असली जवाब रिजल्ट्स के दिन मिलेगा। एक बात तय है कि इस इलेक्शन में बंगाल का वोटर्स चुप नहीं बैठा, चाहे वो गुस्से में निकला हो